नमस्कार जी, मैं मंजू। समर गार्डन के लिए आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसे आप एक बार गार्डन में ग्रो कर लोगे तो फिर कभी भी ये गार्डन से ख़त्म नहीं होता और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। आराम से ये चलता जाता है और जहाँ कहीं इसके सीड्स गिरते जाते हैं खुद ब खुद ढेर सारे इसके प्लांट जो हैं तैयार हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में इस पौधे को आपने खूब देखा है और ये पौधा ऐसा है कि जहाँ कहीं जैसे आसपास कोई नींव बनी है खाली पड़ी है तो वहाँ इसके सीड गिर जाते हैं, अपने आप ही दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो वहाँ कहीं भी ये उगाते हैं और पानी भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं से देना पड़ता कि जैसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़े से पानी में भी इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ नींव वगैरह में कौन पानी देता है तो वहाँ सिर्फ बरसात का पानी ही उसी में ये चल पड़ते हैं और खूब अच्छे से इस पे फ्लावर्स आते रहते हैं और भरपूर गर्मियों में इतने फूल खिलते हैं, बरसात के टाइम भी। बस सर्दियों के थोड़े से दिन छोड़ के बाकी टाइम इस पे फूल बने ही रहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सब सीज़न में पौधा चलता है, एवरग्रीन प्लांट है, पत्ते इसके हरे भरे रहते हैं, बने रहते हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। जिन भी भाई बहनों ने इस पौधे को लगाया होगा तो वो ज़रूर इसके बारे में ये चीज़ जानते होंगे। आपको ये फूल इसके दिख रहे हैं मेरे गार्डन में। तो चलिए, अगर आप डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियोस मेरे जो सर्च कर सकते हैं। और ये एक श्रब है तो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट की नहीं होती है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है। तो आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और मैं तो इनकी खाद भी खूब बनाती हूँ। जो पुराने पौधे होते हैं ना, खूब सारे ढेर सारे पौधे होते हैं, उन्हें निकाल निकाल के उनके जो गमलों में भर देती हूँ और खाद बनाती रहती हूँ। और बाकी जो नए नए तैयार होते हैं तो नए पौधे जो तैयार होते हैं उनमें खूब सारे फूल आते हैं। और अगर क्यारियों में आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इसका जो बॉर्डर भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, गमले में, छोटे गमले में लगाना चाहते, एक पौधा लगा सकते हैं। बड़े गमले में भी एक पौधा खूब अच्छे से फैलेगा। और अगर आपके पास कोई ज़मीन है ज़्यादा तो बड़े बड़े जैसे पौधे लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो हेज टाइप की बना सकते हैं। तो पीले फूल बहुत ही बढ़िया लगते हैं इनके। और चलिए अब मैं बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। और पूजा के ये बहुत काम आते हैं पूजा में। तो आप समझ ही गए होंगे, ख़ास करके थर्सडे वाले दिन जो लोग हैं इनके फूलों को ले जाते हैं और पूजा में काम आते हैं। तो मैं आपको आगे इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। आगे देखते हैं मैं किन फ्लावर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें एक बारी ग्रो कर दें तो फिर कभी भी ये गार्डन से ख़त्म नहीं होते हैं। और इतने सारे सीड इनके तैयार होते हैं। हाँ, सीड चुन नहीं सकते पर जगह जगह में सीड खूब सारे गिर जाते हैं और पूरा साल भर ही ये ग्रो होते रहते हैं, कोई भी मौसम हो। हाँ, बरसात के टाइम, गर्मियों के टाइम इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है। बाकी जो सर्दियों के टाइम, सर्दियाँ जो इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड इन्हें पसंद नहीं है और उस टाइम भी पर ये बने रहते हैं, पत्ते हरे भरे उस टाइम भी इनके रहते हैं। हाँ, जब सर्दियाँ कम होने लगती हैं, थोड़ा गर्म मौसम होने लगता है तो फिर इनके पत्तों पे नई चमक आती है, पत्ते और पौधे में खूब अच्छे से ग्रोथ होती है। और देखने में भी खाली जो पौधा भी पत्ते जो ये रहते हैं वो भी बड़े सुंदर लगते हैं और फूलों से भर के तो अलग ही इनकी बात है। तो चलिए आगे मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ कि मैं कौन से पौधे की बात कर रही हूँ। तो आप जान ही गए होंगे वैसे। तो मैं समर के जिस एवरग्रीन श्रब के बारे में बात कर रही हूँ, ये क्यूवन वाटर कप, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है, छोटी छोटी बातें शेयर की हुई हैं, तो वीडियो मेरा सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से हैं जैसे पीपल के पेड़ कहीं भी उग जाते हैं, जगह बना लेते हैं। कोई नींव वगैरह भरी हो तो वहाँ आसपास ईंटों में थोड़ी सी अगर मिट्टी मिल जाए, जमने की जगह मिल जाए, इनको सीड लगने की जगह, तो वहीं लग जाते हैं। और पानी का भी इनके साथ कोई इशू नहीं रहता। तो जब बरसात का पानी मिलता है तो बस वही पानी इन्हें मिलता है, बाकी
खाली प्लॉट जैसे पड़े होते हैं तो कौन पानी देता है। तो क्यूवन वाटर कप या फिर इसे येलो फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्सडे वाले दिन बृहस्पतिवार को लोग पूजा में इसके फूल जो चढ़ाना बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ गार्डन में बाहर ये जो गेट के बाहर अभी कई सारे पौधे निकल आए, तो लेडीज़ जो इनके फूल ले जाती हैं, और कई वहाँ छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे तो पौधे भी निकाल के ले गई कि लगाने के लिए। तो ये जो श्रब है ये हमेशा ही इस तरह से सुंदर पत्ते ये बने रहते हैं, तो हरी भरी ही रहती है। मैंने तो यहाँ हरी भरी ही देखी, और भरपूर गर्मी में भी खूब फूल खिलते हैं, सर्दियों में भी इक्के दुक्के फूल आते रहते हैं, पर ये श्रब जो है आपकी हरी भरी बनी रहती है। और गर्मियों में, बरसात के टाइम और सर्दियों के बहुत ठंडे दिन छोड़ के बाकी सारा साल भर ये जो श्रब है इस पे फ्लावर्स आते रहते हैं। और सीड इसके जहाँ कहीं भी गिरते हैं, कहीं भी गिर जाएं तो ढेर सारे जो पौधे छोटे छोटे जो निकल आते हैं, तो इनको फिर आपको निकाल के जो फेंकना पड़ता है। अगर ये किसी पोट में जिसमें आपने कोई और पौधा लगा रखा है तो वहाँ गिर जाते हैं, तो इसकी जड़ें फिर इतनी फैल जाती हैं कि यही चलना शुरू हो जाते हैं और उस पौधे को ये दबा देते हैं। तो इसलिए भी ये निकालना पड़ते हैं, और निकाल के आप इनकी खाद बना सकते हैं। तो इनके आप जो सीड्स ये तैयार होते हैं, ये जैसे फूल हटते हैं तो ढेर सारे एक सीड पोड में तैयार होते हैं। तो मैंने दिखाए भी हुए हैं ये इसके सीड ना, तो उसी ये जैसे ये सीड पोड बन रहा है, ये फूल है, ये सीड पोड बन रहा है। तो ये फिर ब्राउन जैसा हो जाएगा, सूखने लगेगा और अपने आप ही झड़ जाते हैं। इन्हें कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत जल्दी इसके सीड्स जो है जहाँ कहीं भी गिरते हैं तो वहीं पे ये ढेर सारे इसके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। अब देखो गार्डन के कई गमले मैं खाली कर रही हूँ, तो इसमें भी जहाँ कहीं भी ये देखो छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए थोड़ी हैं, कहीं फूल खिले होंगे, बीज गिरे होंगे, तो ये तैयार हो गए हैं। तो इन्हें चाहे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हैं तो फिर निकाल के खाद बना लीजिए। ये एक पुराना पौधा जैसे पर्सलिन का है ये, तो ये मैंने बरसात के टाइम इसकी खूब सारी कटिंग्स तैयार करनी है, जहाँ गर्मी में करूँगी अभी। तो इसमें ये देखो उगाया है, और ये फूल भी जल्दी से फूल देना भी ये स्टार्ट कर देता है। बोलने का मतलब ये है कि इसके फ्लावर्स लेने के लिए आपको लंबा टाइम जो इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, और कुछ एक दिनों में ही जो फूल इसके, अगर सीज़न में, जब ये सीज़न होता है गर्मियों का, इस मौसम में स्प्रिंग में ये लग जाते हैं। वैसे तो पूरा साल भर सर्दियों में भी इसके पौधे मैंने छोटे छोटे उगते हुए देखे हैं। तो जब इसको बरसात का मौसम, गर्मियों का मौसम मिलता है तो इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और बहुत जल्दी मतलब फूल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने ध्यान तो नहीं दिया, शायद 1 महीने में ही, 1 डेढ़ महीने में ही मैंने गर्मियों में कई बार जो ट्रांसप्लांट किया पौधा, अब ये नहीं पता था मुझे वो कितने दिन का था, तो बहुत जल्दी कई बार कुछ दिनों में ही फूल देना शुरू कर देते हैं। तो इस श्रब पे चिड़ियाँ बैठ के जो झूलती रहती हैं, और ये चिड़ियों ने पूरा गंदा कर दिया। अभी तो मैंने गंदी पत्तियाँ इसकी हटा दी हैं। तो ये लगाइए, पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, सीमेंट पॉट में भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी चल जाते हैं। कोई इशू नहीं है कि ये सीमेंट पॉट में ही चलेगा या मिट्टी के पॉट में ही अच्छे से चलेगा, ये किसी भी जगह में अच्छे से चलेगा, और कोई ख़ास केयर नहीं इसकी करनी पड़ती। बस गमले में लगाया है तो वह ज़रूरत भर का फिर इन्हें पानी ज़रूर दें, तो यही सब करना है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।